अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सेंसेस इन लेबॉर्ट्री एंड यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आज डिस्कस करेंगे सेंसेस इन लेबॉर्ट्री में क्या था। चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी ये चीज़ डिस्कस की थी। वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी का आपको पता है, जस्ट अबाउट 200 ईयर्स अगो इट वाज कंसीडर्ड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड नॉट बी सिंथेसाइज्ड ओनली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स because they possess vital force theory. Vital force which is very essential for synthesis of organic compound, but the synthesis of urea जिसका formula था NH2CONH2 in laboratory by Holler in 1828 opened the discipline on field synthesis of organic compound in laboratory. तो लेबॉर्ट्री में ये तैयार किए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाउ मोर देन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव बीन प्रिपेयर्ड इन द लेबॉर्ट्रीज। अब इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार कर लिए गए हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी का अगर आपने डिटेल से देखना है तो इसका इंट्रो जो मैंने करवाया था चैप्टर का, आप उसे देखें, क्योंकि उसमें मैंने वाइटल फोर्स थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। दे रेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल भी हैं, कॉम्प्लेक्स भी हैं, और ये ड्रग्स में, मेडिसिन में, फ्लेवर्स में, फ्रेगनेंस में, प्लास्टिक, पेंट, सिंथेटिक फाइबर्स, रबर, कॉस्मेटिक, इन तमाम चीज़ों में जो है ये मौजूद हैं और इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट वन है यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके पास पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं कि ये नंबर 1 यूजेस एज फूड। फूड में भी इस्तेमाल है इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, क्लॉथिंग में भी, हाउसेस में, फ्यूल में, मेडिसिन में एंड रॉ मटेरियल में भी। अब ये आपके पास इसके यूजेस हैं। इसका क्वेश्चन आपको आता है, पहले शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी, एंड यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको आता है राइट अ नोट ऑन यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या आपसे कुछ 5 यूजेस 4 पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास फर्स्ट वन जो यूज़ है फूड में, जैसा कि मिल्क, एग्स, मीट, वेजिटेबल्स एट्सेट्रा, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन हैं, ऑल आर ऑर्गेनिक स्टफ़। ये तमाम चीज़ें जो हैं ऑर्गेनिक हैं। उसके बाद है नेक्स्ट वन यूजेस एज क्लॉथिंग। क्लॉथिंग में यानी कपड़े जो हम पहनते हैं, इन कपड़ों में, क्या इन कपड़ों में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है? तो देखते हैं, जैसा कि ऑल टाइप ऑफ क्लॉथिंग वी वेयर वी यूज़ एज बेडशीट एट्सेट्रा आर मेड अप ऑफ नेचुरल फाइबर्स। और ये नेचुरल फाइबर्स आते कहाँ से हैं? कॉटन से आएंगे, सिल्क से आएंगे एंड वूल से आएंगे। एंड सिंथेटिक फाइबर्स, नायलन, एक्रिलिक, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल इतना ज़्यादा है हमारी लाइफ में कि इसके बगैर पॉसिबिलिटी ही नहीं है एग्जिस्टेंस की। नेक्स्ट वन है हाउसेस। वुड जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनी है और उसके अंदर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है और नेचुरली सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग हाउसेज एंड फर्नीचर ऑफ ऑल काइंड। अगर आजकल आप घरों में देखें तो सबसे ज़्यादा जो है लकड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये तमाम चीज़ें अगर ख़त्म कर दी जाएँ तो आप लोग इसके बगैर रह सकोगे, या आप खुद सोचें। नेक्स्ट वन है यूजेस एज फ्यूल। फ्यूल में भी इसका इस्तेमाल है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, डोमेस्टिक पर्पस, घरों में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, गाड़ियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, जैसा कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स, ऑल दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और इनका इस्तेमाल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। यूजेस एज मेडिसन्स। मेडिसन्स भी हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेडिसन्स में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और एंटीबायोटिक्स तैयार की जाती हैं इससे। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये लेबॉर्ट्री में तैयार की जाती हैं। रॉ मटेरियल, किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए कुछ मटेरियल रिक्वायर होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर यूज्ड टू प्रिपेयर अ वैरायटी ऑफ मटेरियल सच एज रबर, पेपर, इंक, ड्रग्स, डाइज, पेंट्स। ये तमाम चीज़ें जो हैं तैयार करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाएगा तो ही आपके पास ये तमाम चीज़ें आएंगी और इनका इस्तेमाल आपके सामने है। ये भी आपकी थ्योरी ही है, इसको आपने पॉइंट्स की फॉर्म में लर्न करना है। अगर आप इसमें अपनी वर्डिंग इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसका क्वेश्चन जो है वाइटल फोर्स थ्योरी का, वो आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।